जंगल की घनी अंधेरी में केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज बीच बीच में इस घोर अंधकार को और भी भयावह बना रही थी। चंद्रमा के धुंधले प्रकाश ने जंगल को थोड़ा बहुत रोशन किया हुआ था। रामू और श्यामू, दो बचपन के दोस्त, जंगल के रास्ते से होकर अपने गांव लौट रहे थे। वे दोनों पूरे दिन शहर में काम करके थके मांदे थे और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जंगल के इस हिस्से से गुजरना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि यह रास्ता सबसे छोटा था। जंगल के अंदर घुसते ही रामू ने कहा, श्यामू, मुझे तो ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। सुना है इस जंगल में भूत प्रेत का बसेरा है। श्यामू हंसते हुए बोला, अरे रामू, तू भी ना, कितना डरपोक है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। रामू ने हिम्मत बटोर कर कहा, तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन जल्दी चलते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। दोनों तेजी से कदम बढ़ाने लगे। पेड़ों के बीच से आती हवा की सायम सायम की आवाज, पत्तों का खड़खड़ाना और अचानक कहीं से आ जाने वाली चीख की ध्वनि ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। रामू ने उत्सुकता से पूछा, ये घर कैसा है, यहाँ कौन रहता है? श्यामू ने बताया, ये घर बहुत पुराना है, सुना है यहाँ पहले एक तांत्रिक रहता था, उसकी रहस्यमयी मौत के बाद से ये घर खाली पड़ा है। रामू का चेहरा भय से पीला पड़ गया। क्या तांत्रिक की आत्मा यहाँ भटकती है? उसने कांपते हुए पूछा। श्यामू ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, चल अंदर चलकर देखते हैं। रामू हिचकते हुए श्यामू के पीछे पीछे चल पड़ा। घर के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोचा हो। श्यामू ने मजाक में कहा, देखा, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, बस ये पुरानी चीजें और धूल मिट्टी है। रामू ने धीरे से कहा, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, मुझे सच में डर लग रहा है। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद था और बाहर का रास्ता अब दिख नहीं रहा था। रामू ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है श्यामू, दरवाजा कैसे बंद हो गया? श्यामू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद हवा का झोंका होगा, दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश करते हैं। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। रामू की धड़कनें तेज हो गई। आप क्या करेंगे श्यामू, यहाँ से कैसे निकलेंगे? श्यामू ने चारों ओर देखा और कहा, हम खिड़की से बाहर निकल सकते हैं, आओ खिड़की ढूंढते हैं। दोनों खिड़की की तलाश में घर के अंदर घूमे। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो कि तांत्रिक के कपड़े पहने था, जमीन पर बैठा हुआ था। उसके चारों ओर दिए जल रहे थे और वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था। रामू और श्यामू का डर अब चरम पर पहुंच चुका था। रामू ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसकी कहानियाँ तुमने सुनी है, मैं इस घर का मालिक हूँ। श्यामू ने हिम्मत करके पूछा, आप तांत्रिक हैं, लेकिन आपकी तो मौत हो चुकी थी, ऐसा सुना था। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मौत केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। मैं इस घर में रहकर अपनी साधना कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? रामू ने घबराते हुए कहा, हम तो बस रास्ता भटक गए थे, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, कृपया हमें जाने दे। बूढ़े आदमी ने कहा, ये घर अब तुम्हारा कैदखाना बन चुका है, यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है। श्यामू ने जल्दी से पूछा, क्या रास्ता है? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी, यदि तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी इस घर में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। रामू और श्यामू ने एक दूसरे की ओर देखा और साहस बटोरते हुए कहा, ठीक है, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बूढ़े आदमी ने एक मंत्र पढ़ा और कमरे में एक दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा उस कमरे में खुलता है जहां तुम्हें परीक्षा देनी होगी, जाओ और अपना भाग्य आजमाओ। दोनों ने भारी मन से उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खोलते ही वे एक बड़े और अंधेरे कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर कई अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और दीवारों पर खून के धब्बे थे। रामू ने कांपते हुए कहा, ये जगह तो और भी डरावनी
डरावनी है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। श्यामू ने कहा, पहले देख लेते हैं कि परीक्षा क्या है, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। दोनों ताबूत के पास पहुँचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। ताबूत के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा और उसका सामना करना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। रामू और श्यामू ने एक दूसरे की ओर देखा। रामू ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है डर, मैं हमेशा से ही डरपोक रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा। श्यामू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, रामू, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे हिम्मत दिखानी होगी। रामू ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अचानक कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी, दीवारों पर खून के धब्बे और गहरे होते गए। ताबूत अपने आप हिलने लगा और उसमें से एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। रामू ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। श्यामू ने उसे थामते हुए कहा, रामू, तू अपनी कमजोरी का सामना कर, अपनी आंखें खोल और इस डरावने चेहरे को देख। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उस भयानक चेहरे को देखा। चेहरे ने भयानक आवाज में कहा, क्या तुमने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया? रामू ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया है, मैं डरपोक हूँ, लेकिन अब मैं अपने डर का सामना कर रहा हूँ। चेहरे ने जोर से हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली, अब तुम आजाद हो। अचानक कमरे की दीवारें गिरने लगी और एक बड़ा सा रास्ता प्रकट हो गया। रामू और श्यामू ने जल्दी से उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। वे तेजी से दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे और आखिरकार घर के बाहर आ गए। जंगल के बाहर पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली।